हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका रोड टू हेवन की एपिसोड नंबर 09 में। चलिए इस अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे जो जियांग होता है पास्ट की बातें बता रहा रहता है अपनी, कि यहाँ पे उसका एक ब्रदर था, अब वो उसे ब्रदर नहीं मानता, कुछ वजह होगी उसके पीछे। उसका वो जो भी ब्रदर था वो यहाँ पे विच क्लैन से बिलोंग करता था, विच क्लैन से था। यहाँ पे जियांग उसकी बात को कट करता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से हमें अपने काम को निपटाना चाहिए, तुम्हारे लिए एक सुरक्षित जगह को ढूंढना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सभी के सामने वो एक बड़ी सी लड़की होती है। उसका कद बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, बहुत ज्यादा ही बड़ी होती है। सारे लोग कहते हैं देखो जरा, वो तो फिर से आ गई, वो डरावनी लड़की जो होती है वो फिर से आ जाती है। जो हांगशन होती है वो भी उसकी तरफ देखती है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो हांगशन के ऊपर बड़ी तेजी के साथ बड़ा हमला करती है। भले ही उसका कद बहुत ज्यादा बड़ा होता है, पर इतनी स्पीड से हमला करती है कि हांगशन को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। पर हांगशन उसके हमले को ब्लॉक करते हुए पीछे घिसटती हुई जाती है। हाफेंग पूछता है सिस्टर क्या तुम ठीक हो? कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो डीमन लड़की होती है वो यहाँ पे अपनी फिंगर में यहाँ पे एक ब्लड को रिलीज करती है। दिखाते हैं जब वो ब्लड उस बंदे के अंदर जाता है तो वो बंदा जो होता है सिर से ब्लड को पता नहीं ऑब्जॉर्व करता है, पता नहीं क्या होता है, पर उसे वहाँ पे एनर्जी मिल जाती है। जब उसे एनर्जी मिलती है तो दिखाते वो अपने ही जो आइस का बना हुआ जो कि हैंगलॉन्ग हांगशन ने बनाया होता है उसको वहाँ पे तोड़ के बाहर निकल जाता है और बिल्कुल रेडी होता है दोबारा से नेक्स्ट राउंड करने के लिए। हाफेंग और सभी लोग यहाँ पे उसी दोनों की तरफ देख रहे होते हैं कि उन दोनों के सामने दो पावरफुल लोग हैं। उसके बाद दिखाते वहाँ पे बादल आ जाते हैं। हांगशन सभी से गहरी होती है कि यहाँ पे सभी लोग शांत रहना, किसी को भी पैनिक नहीं करना, अगर पैनिक करते हो तो तुम सभी लोग मारे जा सकते हो। हम देखते हैं वो जो लड़की रहती है वो डीमन लड़की, वो यहाँ पे कैसे न कैसे करके बादलों को कंट्रोल करते हुए पता नहीं क्या करती है, पर यहाँ पे जो सूरज होता है उसकी जो रोशनी होती है उसको यहाँ पे गायब कर देती है। पूरी तरह से बादल बादल आ जाते हैं, वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। जहाँ पे सनलाइट जो होती है वो नीचे की तरफ नहीं पहुंच रही होती, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। हाफेंग पूछ रहा होता है कि हांगशन बोलता है सिस्टर जाओ कह बोलता है, वैसे तो उसका नाम हांगशन है। तो पूछता है सिस्टर जाओ ये चीज ऐसा लगता है जैसे इससे मुकाबला करना, इसका सामना करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। भाई सच में ये लड़की बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। उसके बाद दिखाते हैं वो जो लड़की होती है अपने हाथ को ऊपर की तरफ करती है और सभी लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये लड़की अपने हाथ के ऊपर करने की कोशिश क्या कर रही है, यहाँ पे करने क्या वाली है। अंकल जाओ बता रहे रहते हैं कि मुझे लगता है जैसे ये यहाँ पे स्काइस को भी कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पे जो बादल है इसने अपने पास ला ली, जहाँ से यहाँ पे सारी चीजें अधेरी हो जाए, बोल सकते हो यहाँ पे सनलाइट ना पहुंच पाए। उसके बाद दिखाते हैं अंकल जाओ बता रहे रहते हैं कि ये लेजेंडरी कॉप्स किंग की पावर से भी आगे निकल चुकी है। ये लड़की की पावर जो है वो लेजेंडरी कॉप्स किंग से भी बहुत आगे तक है। ये लड़की यहाँ पे पूरी तरह से बादलों को कंट्रोल करते हुए अंधेरा कर दिया और ऊपर से ये ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकती है। आखिर ये लड़की के पास और कितनी ट्रम्प कार्ड है। एक और बात देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं अंकल जाओ की यहाँ पे दिखाते हैं वो जो लड़की होती है डीमन लड़की, वो अपने पास से जितने भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं बाहर निकालती है जमीन के अंदर से। वो जो ज़ॉम्बीज होते हैं बहुत ज्यादा ही तादाद में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब अंधेरा हो चुका है, सनलाइट आ नहीं रही, तो यहाँ पे उसने अपने जितने भी नॉर्मल ज़ॉम्बीज है जो कि धूप से डरते हैं, तो इस वजह से वो सभी को बाहर बुला लिया है। जियांग ली भी दूर से ये सब चीजें देख रहा होता है और कह रहा होता है, मतलब उसके साथ जो टाहू होता है वो कह रहे होता है वाला अचानक से ये जो स्काई है वो इतना ज्यादा डार्क कैसे हो गया, पूरी जगह यहाँ पे डार्क हो चुकी है, क्या यहाँ पे रेन होने वाला है। जबकि जो लड़का होता है यानी जियांग ली वो कह रहा होता है कि देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे हमें जल्दी करनी होगी। फिर इसके बाद हमें जियांग ली की पावर दिखाई जाती है। भाई साहब जियांग ली की पता नहीं और कौन सी पावर है जो कि अभी तक उसने हाइड की हुई है, बट भाई ये बहुत मस्त है, बहुत ज्यादा स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पे जो जियांग ली होता है वो कह रहा होता है उसी बंदे के कंधे पे हाथ रखते हुए कि देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे को माफ करना। वो हेस्ट करके कुछ कहता है, जबकि दिखाते हैं वो जो टाओ रहता है वो कह रहा होता है कि यंग हीरो आखिर तुम्हें हुआ क्या, अचानक से तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। कि जियांग ली उसे यहाँ पे एक एडवाइस देता है और कहता है कि देखो तुम्हारे लिए एक एडवाइस है और मैं तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर भी कह सकते हो ऑर्डर दे रहा हूँ, हमारे लिए अच्छा यही है कि तुम यहाँ पे अपनी आंखों को बंद कर दो वरना दिक्कत होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब जियांग ली जो होता है वो इतनी स्पीड के साथ जो होता है इधर उधर टकराते हुए बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे जाता है, टकरा नहीं रहा होता, मतलब पेड़ों का सहायता लेते हुए बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा ही होती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है उसी जगह पे जहाँ पे वो डीमन लड़की जो होती है बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रही होती है। हाफेंग जो होता है वो कह रहा होता है डैम इट, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, हम इनका सामना कैसे करेंगे। जबकि जो होती है हांगशन वो कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ हाफेंग तुम अंकल जाओ को लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं इनको होल्ड करके रखती हूँ, मुझे पता है कि मैं ज्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर सकती पर मैं इनको होल्ड तो कर ही सकती हूँ। जबकि जो हाफेंग होता है कहता है नहीं सिस्टर जाओ, मैं यहाँ पे इन सभी को रोक के रखता हूँ जब तक तुम यहाँ पे अंकल जाओ को लेके चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेला ही इन सबको
रोकने की कोशिश करता हूँ, जबकि यहाँ पे जो हांगशन यानी सिस्टर जाओ होती है वो कहती है आफेंग से कि आफेंग देखो मेरा ये ऑर्डर है, तुम्हें इस ऑर्डर को मानना होगा, जबकि आफेंग यहाँ पे मना कर देता है। फिर दिखाते हैं हमारा जो आफेंग रहता है वो कह रहा होता है कि देखो सिस्टर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, मैं यहाँ पे सबको रोक के रख सकता हूँ। क्योंकि अंकल जाओ जो रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पे इतना ज्यादा घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कहा था कि यहाँ पे पैनिक नहीं करना और मैं यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहा, अभी भी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, तो ज्यादा दिक्कत मत करो। और हम में से किसी को भी यहाँ से भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत संभाल सकता हूँ। दोनों को मेरे लिए बस थोड़ा सा टाइम बाई करना है, जब तक मैं यहाँ पे कॉर्प्स और जो ज़ॉम्बीज़ जनरल है उसको यहाँ पे बुलाता हूँ। मैं यहाँ पे उसको बुलाऊंगा तो वो हमारी बहुत सारी हेल्प करेगा। सकते वो यहाँ पे एक ऐसे पावरफुल चीज को या कोई ऐसे पावरफुल लेजेंडरी बंदे को यहाँ पे समन कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है और इनकी फायदा मदद कर सकता है। यहाँ पे जो अंकल जाओ होते हैं वो लग जाते हैं अपने काम पे कि यहाँ पे जो वो रहता है हाफेंग वो भी कहता है तो ठीक है, अब ऐसा लगता है अंकल जू भी यहाँ पे पावरफुल है और वो भी यहाँ पे मदद कर सकते हैं, तो ठीक है और हमें यहाँ पे किसी को भी भागने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो कहता है टेलिस्मन क्लॉथिंग, ऐसे करके वो अपने जो क्लॉथ वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे आर्मर में बदल देता है, सिर्फ अपने खून को उस चीज पे लगाते हुए, जो कि उसने टेलिस्मन टाइप का कुछ पहना हुआ होता है अपने कपड़ों पे ही, तो उस पे वो जब अपना खून लगाता है तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब आर्मर बन जाता है। यहाँ पे कह रहा होता है कि अब मैं इस फाइट से तो बिल्कुल नहीं भागने वाला, जबकि दिखाते हैं नेक्स्ट सीन फिर से चेंज होता है और हमारे जियांगली का दिखाते हैं, जो कि जियांगली जो होता है वो उसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा तेजी के साथ वहाँ से जा रहा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो बंदा और इतनी स्पीड को उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, उसकी आंखें ही बंद होती है। जियांगली कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब चिल्लाना बंद करो, हम पहुंच चुके हैं, जबकि वो लड़का कह रहा होता है कि अब हम पहुंच चुके हैं, जबकि वो देख रहा होता है कि ये तो वही जगह होती है। जबकि बंदा कह रहा होता है कि मेरे को जरा बताओ क्या हम यहाँ से हॉर्सेस को लेके जाने वाले हैं सीधे रास्ते, क्या हम ये सब छोड़ के ऐसे ही भाग जाएंगे? वो लड़का यानी हमारा जियांगली कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे तुमको इस सभी घोड़ों के पास छोड़ के जा रहा हूँ, तो इन सभी का ख्याल रखना होगा। जबकि जियांगली वहां से जाते हुए कह रहा होता है साथ ही यहाँ पे अगर कोई ज़ॉम्बी आ जाता तो टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेशन बिछा के जा रहा हूँ जिससे तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। जबकि जो टाओ होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि यंग हीरो वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम भला यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहिए। कि जियांगली वहां से जाते हुए कहते जाता है कि यहाँ पे जो दुनिया है उसको बिल्कुल भी नहीं पता विचेस के बारे में है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एक विचेस को कंट्रोल करने के लिए, और वो विचेस जो है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तो उसको सामना करना अकेले उस सभी का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो यंग हीरो को रोकने की कोशिश करता है, पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो दिखाते हैं कि वहाँ पे कब का हमारे हीरो ने फॉर्मेशन को बिछा दिया होता है, करे फॉर्मेशन को, वहाँ पे उसको छोड़ के चला जाता है। जबकि जो टाओ होता है कह रहा होता है कि यंग हीरो तुम यहाँ से मेरे को नहीं छोड़ के जा सकते, प्लीज यहाँ पे रहो। जियांगली वहाँ से जाते हुए कहते जाता है कि देखो मैं यहाँ पे जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो मैं हाल तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और सारे फॉर्मेशन को यहाँ से हटा दूँ। जियांगली जो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्यूरियस भी हूँ ये जानने के लिए कि भला तुमने उन सभी को कैसे टाल दिया। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन सभी की फाइट को, जहाँ पे जो हाफेंग और साथ ही हांगशन होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बाई कर रहे होते हैं अंकल जाओ के लिए, जिससे वो अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए उस सोल्जर या जनरल को यहाँ पे बाहर निकालते हैं, जो कि एक ज़ॉम्बी जनरल है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अंकल जाओ कह रहे होते हैं कि 9 नेदर वर्ल्ड प्रिजन गेट्स को यहाँ पे खोला जाए। इसके साथ दिखाते वहाँ पे वो जब ऐसे करके खोलते तो वहाँ पे वो कहते हैं मैं यहाँ पे क्रिम्सन लोटस जनरल को बुलाता हूँ, चलो जाग जाओ। इसके बाद दिखाते हैं वो क्रिम्सन लोटस जनरल जो होता है वहां से बाहर निकलता है, तो उसकी पावर रिलीज होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। ये लाइक अगर आपको पसंद आता है मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय बाय।